नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको पीएन जंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। कमेंट सेक्शन में ओनली राइट डाउन द ऑप्शन दैट विच ऑप्शन विल बी suitable for this question number 1. Next question है, a P plus N junction has a built-in potential of 0.8 volt. The depletion layer width at a reverse bias of 1.2 volt is 2 micrometer. For a reverse bias of 7.2 volt, the depletion layer width will be, देखिए ये रिवर्स बायस 2 है, ये रिवर्स बायस 1 है, ये डिप्लीशन विड्थ है और यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ पूछी हुई है। ये आपको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल यानी कि बैरियर पोटेंशियल या बिल्ट इन पोटेंशियल दिया है। आपको पता होना चाहिए कि जो जंक्शन पोटेंशियल होता है इट इज द सम ऑफ बिल्ट इन पोटेंशियल प्लस रिवर्स बायस पोटेंशियल। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, Vj इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर। डिप्लीशन विड्थ जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ जंक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ है 2 माइक्रोमीटर है, गिवन है क्वेश्चन में। K टाइम्स ऑफ जंक्शन पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर टू दी पावर हाफ हो जाएगा। तो आप देखिए ये 0.8 हो गया और ये जो आपका रिवर्स बायस 1 है वो 1.2 वोल्ट है। दूसरे केस में क्या है, ये x माइक्रोमीटर ले लीजिए, ये k टाइम्स हो गया, ये 0.8 हो गया और दूसरे केस में आपको Vr2 कितना दिया है, 7.2 टू दी पावर हाफ दिया है। अब आप दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को जरा सॉल्व कीजिए। आप इसको लिख सकते हैं कि 2 बाई एक्स इज इक्वल टू, के तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2, ठीक है, 2.0 डिवाइड बाय इट इज हाउ मच 8 एंड इट इज टू दी पावर हाफ। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1/2। तो x इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर। तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अ पीएन जंक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में पीएन जंक्शन से रिलेटेड कौन सा टर्म नहीं है, ये आपको याद रखना है। देखिए पीएन जंक्शन से रिलेटेड जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटेंस होता है, डिप्लीशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस में होता है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इज रिलेटेड टू फैक्ट। तो इसीलिए पीएन जंक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर जिनर इफेक्ट टू अकर अ वेरी एब्रप्ट जंक्शन इज रिक्वायर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट है, फॉर क्वांटम टनलिंग टू अकर अ वेरी नैरो एनर्जी बैरियर इज रिक्वायर्ड। तो विच वन इज करेक्ट। देखिए फॉर जिनर इफेक्ट टू अकर, जिनर इफेक्ट जो है आपका, हमें क्या चाहिए जिनर इफेक्ट के लिए, वी डोंट रिक्वायर एन एब्रप्ट जंक्शन, वी रिक्वायर ए यूनिफॉर्मली डूप्ड जंक्शन। हमें एक यूनिफॉर्मली डूप्ड रीजन चाहिए होता है। अ यूनिफॉर्मली डूप्ड रीजन इज रिक्वायर्ड ऑन आइदर साइड, इट इज रिक्वायर्ड ऑन आइदर साइड ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पे जो ये एब्रप्ट बोल रहा है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड है, फॉर क्वांटम टनलिंग टू अकर अ वेरी नैरो एनर्जी बैरियर इज रिक्वायर्ड। बहुत ही पतला सा पाथ चाहिए टनलिंग के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये S2 ट्रू होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो जिनर ब्रेकडाउन रीजन होता है आपका, क्या है, जिनर ब्रेकडाउन। जिनर ब्रेकडाउन रीजन जो होता है इट अकर्स इन अ वेरी थिन जंक्शन। ये बहुत ही पतले से जंक्शन में ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है। इट अकर्स इन अ वेरी थिन जंक्शन, ओके। एंड व्हेन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन आर हैवली डूप्ड, जब आपके दोनों साइड्स जो होते हैं P और N दोनों जंक्शंस हैवली डूप्ड होते हैं। ठीक है, एंड जो आपका डिप्लीशन लेयर होता है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है। जो आपकी डिप्लीशन लेयर होती है या जो उसकी विड्थ होती है रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड केस में क्या होता है जिनर ब्रेकडाउन में, कि जिनर ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्वाइट हाई, इट इज हाईली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और हम यही बोल सकते हैं कि इसीलिए इसमें जो क्वांटम टनलिंग में क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, एक टनलिंग आएगी, एन साइड इन कंडक्शन बैंड एंड पी साइड। जो आप एक इसका एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो मैं बाद में बताऊंगी जब कोई फिर एक क्वेश्चन आएगा। तो टनलिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरी नैरो एनर्जी बैरियर इज रिक्वायर्ड, इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ओनली S2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, कंपेयर टू अ पीएन जंक्शन विद Na इज इक्वल टू Nd। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और क्या इसमें दिया है आपको, और आपको दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए इस केस में मैं आपको इतना ही बोलूंगी
कि विद देखिए इसने बोला है फॉर अ पीएन जंक्शन आपको फर्स्ट केस में Na और Nd का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। उसके बाद जब दोनों का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर देते हैं, देखिए फर्स्ट केस में Na एंड Nd इज 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे केस में आपने क्या कर दिया, Na को और Nd को दोनों को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 10 टू दी पावर 20 पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमें देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या लोअर हो जाएगा, और ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या लोअर हो जाएगा और डिप्लीशन कैपेसिटेंस लोअर हो जाएगा। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हाई हो जाएगा और डिप्लीशन कैपेसिटेंस लोअर हो जाएगा। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लोअर हो जाएगा या डिप्लीशन कैपेसिटेंस हाइयर होगा, या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हाइयर हो जाएगा एंड डिप्लीशन कैपेसिटेंस हाइयर। इसका मतलब इसमें दो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज और दूसरा आ रहा है डिप्लीशन कैपेसिटेंस, जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में ही यूज होता है। देखिए अब सीधी सी बात है, विद इंक्रीज इन डूपिंग, जब आप डूपिंग बढ़ाते हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए कि डोपिंग क्या है, द अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटी दैट यू आर गोइंग टू ऐड। ठीक है, विद इंक्रीज इन डोपिंग, मैं यहाँ लिख देती हूँ, विद इंक्रीज इन डोपिंग, ठीक है, जो आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ये डिक्रीज करता है, इट जस्ट डिक्रीजेस, एंड डिप्लीशन विड्थ जो होती है ये भी डिक्रीज करती है, यानी कि एंड जो आपकी डिप्लीशन विड्थ होती है ये भी डिक्रीज करती है। आपने पढ़ा ही होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D और W। तो जब डूपिंग बढ़ाओगे तो रिवर्स वोल्टेज, आपने ये भी तो पढ़ा है, Q इज इक्वल टू CV, दैट मीन्स क्या है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, चार्ज इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो यानी कि आप यहां से भी देखिए कि अगर डूपिंग आप बढ़ाते हैं तो रिवर्स वोल्टेज जब घटेगा तो डिप्लीशन विड्थ भी घटेगी, यानी कि जब ये घटेगा तो ये तो बढ़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डिप्लीशन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डूपिंग, इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लोअर होता है और डिप्लीशन कैपेसिटेंस हाइयर होता है, इसका सी ऑप्शन होगा। या मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ कि जैसे आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका पीएन जंक्शन, उसमें डूपिंग कंसंट्रेशन आपको दिया है कि Na&D 10 टू दी पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, जब Na&D को आप इंक्रीज करते हो तो यू हैव टू फाइंड द वेरिएशन इन रिवर्स ब्रेकडाउन एंड डिप्लीशन कैपेसिटेंस। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ E मैक्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस Q&B, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, जब आपका ये डूपिंग कंसंट्रेशन घटता है in low doped regions, means as NB reduces in low doped regions, low doped regions का मतलब क्या है कि आपका मेनली N रीजन जो है, N रीजन है ऑफ P प्लस N जंक्शन में, तो क्या होगा, जो आपका ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डूपिंग कंसंट्रेशन, और जो ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अ स्लाइट फंक्शन ऑफ डूपिंग। याद रखिए कि ये जो आपका Emax है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ स्लाइट फंक्शन ऑफ डूपिंग, बहुत ही कम अमाउंट में डिपेंड करता है। तो जब आप डूपिंग बढ़ाते हैं एज यू आर गोइंग टू इंक्रीज द डूपिंग, तो ये जो NB है ये आपका घटता है। तो आपने पढ़ा ही है ना कि जो आपका डिप्लीशन कैपेसिटेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ, तो यानी कि जब आपका डूपिंग कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो VB घटेगा, है ना, जब VB घटेगा और सीधी सी बात है आपकी विड्थ भी घट रही है तो डिप्लीशन कैपेसिटेंस बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लोअर होगा, याद रखिए एकदम से, ठीक है, एंड यही है इसमें, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। मतलब आपको ये मेन फॉर्मूला याद करना है कि दिस VB इज प्रोपोर्शनल टू NB, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NB, डूपिंग के बढ़ने से ये ब्रेकडाउन वोल्टेज घटता है तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज घट गया और जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ये डूपिंग बढ़ रहा है, डूपिंग के बढ़ने से जो विड्थ है वो घट जाएगी, जितना ज्यादा आप अमाउंट ऑफ डूपिंग ऐड करोगे तो उसमें जो डिप्लीशन विड्थ है, हैवली डूप्ड रीजन्स में डिप्लीशन विड्थ तो थिन हो जाती है ना, तो डिप्लीशन कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड विद अ कांस्टेंट करंट एट रूम टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, okay, by 10 degree the forward bias voltage across PN junction is C. For forward biased PN junction,
एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो जो आपका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है इट डिक्रीजेज बाय अबाउट 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए dV बाय dt दिस इज इक्वल टू -2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दिस इज P, दिस इज N, P is connected to positive terminal of battery, N is connected to negative terminal of battery. That means it is under forward biased condition. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज डिक्रीजेस बाय अबाउट 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहा है it is forward biased at room temperature when the temperature is increased by 10 degree. For 10 degree increase, for 10 degree increase in temperature आपका जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या होगा -2.5 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा ये 25 मिलीवोल्ट, -25 मिलीवोल्ट। दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज में आएगा क्योंकि माइनस साइन है ना, सो इट डिक्रीजेस बाय 25 मिलीवोल्ट। ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ज़ेनर डायोड व्हेन यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट्स इज बायस्ड इन। देखिए व्हेन ज़ेनर डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, मैंने आपको बताया भी था, मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन Zener diode is forward biased, it behaves as a normal PN junction diode. It behaves as a normal PN junction diode की तरह ही behave करता है, ठीक है। When Zener diode is operated in reverse biased condition या reverse bias breakdown region में ही ये operate करता है, ठीक है। breakdown region क्या है, when voltage across device, when voltage across device remains constant, when voltage across device remains constant as reverse current varies over a large range, breakdown का मतलब क्या है, जहां पे there is a sharp increase in the reverse current while the voltage across the device is being kept constant। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखिए ये है आपका, ठीक है, ये आपका ब्रेक वोल्टेज है, ये आपका जैसे जो ये आपका करंट है, दिस इज योर करंट। तो यहाँ पे जब आप ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हो तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 वोल्ट है ना, इस पॉइंट पे आफ्टर 6 वोल्ट आप कह सकते हो कि ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन आफ्टर 6 वोल्ट आएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, ओके। और ये क्या है, रिवर्स बायस रीजन, ये क्या है, रिवर्स बायस रीजन बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब आप देखिए ब्रेकडाउन रीजन में ओनली ज़ेनर डायोड इज यूजफुल इन ब्रेकडाउन रीजन, मैंने ब्रेकडाउन की मीनिंग बता दी, ओनली ज़ेनर डायोड इज यूजफुल, केवल ज़ेनर डायोड ही यूज किया जाता है, ठीक है। इन रिवर्स बायस रीजन बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज के बिलो यानी कि बिलो 6 वोल्ट्स, इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि व्हेन यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट्स इज इट बायस्ड इन रिवर्स बायस रीजन बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, नो। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन फॉरवर्ड बायस में तो ये करता ही नहीं है, फॉरवर्ड बायस कांस्टेंट करंट मोड में भी नहीं करता, तो बी ऑप्शन। याद रखिए वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट्स में ज़ेनर डायोड इट इज ऑलवेज बायस्ड इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, ओके, थैंक यू, ओके।